मुरादाबाद महानगर के सीनियर एक्सपोर्टर मैसर्स हमराज इंटरनेशनल डिप्टीगंज मुरादाबाद के प्रोप्राइटर और एक्सपोर्टर्स कोऑर्डिनेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट शफात अहमद खान ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट की प्रशासनिक समिति के चुनाव को लेकर जारी ज़बानी जंग पर गहरे अफसोस का इजहार किया है और सभी निर्यातक बंधुओं से ये दस्तबस्ता गुजारिश की है कि आपसी मेल मिलाप, भाईचारे और यकजहती व सद्भाव को बनाए रखें क्योंकि इलेक्शन आज है, कल नहीं होगा। शफात अहमद खान 28 सितंबर की शाम को डिप्टीगंज में वाक़े अपनी फर्म में सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उनके बड़े साहबजादे और एक्सपोर्टर्स कोऑर्डिनेशन सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर शिराज अहमद खान भी मौजूद रहे। शफात अहमद खान ने कहा कि वर्तमान चुनाव संपन्न हो जाने के बाद भविष्य के लिए ऐसी रणनीति बनाई जाए कि COA सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग की नौबत ही ना आए और आपसी सहमति से ही चुनाव हो जाए। लीजिए पेश है एक्सपोर्टर्स कोऑर्डिनेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट शफात अहमद खान के साथ की गई बातचीत। शफात अहमद खान साहब, आप सीनियर एक्सपोर्टर हैं, मुरादाबाद के बुज़ुर्ग हैं, तजर्बेकार हैं, एक्सपोर्टर्स कोऑर्डिनेशन सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं। EPCH की प्रशासनिक समिति के 2 सदस्यों का जो चुनाव हो रहा है और जिसके लिए ऑनलाइन वोटिंग चल रही है और 29 सितंबर की शाम तक जारी रहेगी, तो इसमें आपने भी देखा होगा कि जो ग्रुप्स चुनाव में खुल के हिस्सा ले रहे हैं उनके दरमियान ज़बानी जंग बहुत तेज़ होती जा रही है। तो ये ज़बानी जंग ट्रेड के लिए मुनासिब है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इलेक्शन ना हो तो अच्छा। क्यों? क्योंकि ट्रेड कितना पीछे जा रहा है, लोग परेशान हैं, कारीगर हों चाहे एक्सपोर्टर हों, स्टाफ के लोग हों, सबकी आमदनी बड़ी कमज़ोर होती जा रही है और टर्नओवर कम हो रही है। बाहर माल लेने के लिए तैयार हैं लेकिन डिस्काउंट मांग रहे हैं और आगे भी उम्मीद है नहीं कि अगर ये माल ले लिया तो आगे कौन सा माल लेंगे कि नहीं लेंगे, ये भी पक्का नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपोर्टर मिलकर सब आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और ग्रुप में बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्रुप बंदी को बिल्कुल ख़त्म करें। सर एक्सपोर्टर एक हैं, अभी 4 एसोसिएशन या 5 या 6 हैं, लेकिन उनको बनाने का मकसद क्या है कि अपने कुर्सी हासिल करना है क्या? EPCH में तो 5 ही जाएंगे और सेंट्रल जोन से 3 पहले जा चुके, अब 2 जाएंगे। तो बार बार ये आजमाइश करना ठीक नहीं है, बजाय इसके उनको चाहिए कि सब लोग मिलकर बैठें। मिसाल के तौर पे हर एसोसिएशन के 2 लोग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और 5-6 एसोसिएशन है, सबके 2-2 बैठ जाएं, आपस में चुनिया करें, इलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसमें बुजुर्ग लोग बैठें, तजर्बेकार लोग बैठें। उसमें मैं ये नहीं कहता कि यंग ना आए, यंग भी आए ताकि उनको भी सीखने को मिले, मगर कम्बिनेशन ऐसा हो कि यंग भी हो और बुजुर्ग भी हो ताकि वो भी सीखे और वो मशवरा दें, अच्छी बात निकले। चलिए, ये वक्त तो अब बीत गया, अब आने वाले टाइम में होगा, लेकिन आप क्या उम्मीद रखते हैं? ऑलरेडी जैसा कि आपने कहा, शरद बंसल साहब और आपके नबील अहमद साहब और कमल सोनी साहब ऑलरेडी मुरादाबाद से हैं, EPCH के COA मेंबर, और 2 लोग जो भी चुने जाएं वो आएंगे। तो जो चुने जाएंगे उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? ट्रेड के लिए उन्हें क्या करना चाहिए जिससे ट्रेड को फ़रोग मिले? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे आर्टिजन जिनकी कॉलोनियाँ या मोहल्ले इतने तंग गलियों में, इतनी गंदी जगहों पे बसे हुए हैं, उनके पोल्यूशन भी है, तो मैं चाहता था कि कम से कम EPCH के जाके मिनिस्ट्री में इस बात को पास कराएं कि हमारी एक आर्टिजन कॉलोनी बने जहाँ पे वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, काम भी करें, रह भी सकें, उनके बच्चे पढ़ भी सकें। उनको आर्टिजनों का एक कॉलेज भी होना चाहिए, आर्टिजनों का एक अस्पताल भी होना चाहिए। मुरादाबाद जो है कई हज़ार करोड़ की एक्सपोर्ट करता है, तो बड़े बड़े एक्सपोर्टर यहाँ मौजूद हैं, कई सौ करोड़ की एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आर्टिजनों के लिए एक ऐसा काम हो जाए
हमने 2013 में ऐसी कोशिश की थी, लेकिन इत्तेफाक से हमें ज़मीन नहीं मिल पाई सरकार की तरफ से, नहीं तो ये हमारा प्रोजेक्ट आर्टिजन कॉलोनी का पास भी हो गया होता। उसके बाद हमने यूपी के एक मिनिस्टर आए थे, उनके सामने भी रखी थी ये बात, तो हमने कहा था कि एमडीए ने 19 कॉलोनी मुरादाबाद में बनाई है, तो एक भी कॉलोनी आर्टिजन के नाम से नहीं बनी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो 5 सीओ बने हैं, तो ये हमको भरपूर करेंगे ताकि आर्टिजनों का लाइफ स्टैंडर्ड ऊंचा हो और वो और अच्छी कैपेसिटी के साथ में काम कर सके। हमारे जो टर्नओवर है 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा पहुंच सके, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए, एक आखिरी सवाल ये कि आपको क्या लगता है, 4 लोग मैदान में हैं, किसकी पोजीशन ज़्यादा मजबूत है? अब ये तो 2 दिन बाकी है, 1.5 दिन बाकी है अब तो जी। कल शाम को 5 बजे तक वोटिंग का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और 30 तारीख को इंशाल्लाह रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। और मैं दुआ करता हूँ कि जो भी जीत के आएंगे वो ट्रेड के लिए काम करें और आपस में जो अभी तनाज़े एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी है, क्योंकि फ़ौरन ही बाद ही वो सब बैठ जाएँ और ये आपस की गिले शिकवे बिल्कुल ख़त्म करें, सब मिल के काम करेंगे और मेरी दुआ है कि सबको कामयाबी हासिल हो जाएगी। विदित हो कि ईपीसीएच के सेंट्रल जोन से टोटल 5 सीओए मेंबर्स का चुनाव होता है, जिनमें से पूर्व में चुने गए तीनों सदस्यों कमल सोनी, शरद बंसल और नबील अहमद मुरादाबाद के ही हैं। 2 नए सदस्यों के चुनाव हेतु 23 सितंबर से ऑनलाइन वोटिंग जारी है, जो 29 सितंबर को शाम 5 बजे संपन्न हो जाएगी और 30 सितंबर को रिजल्ट सामने आ जाएगा। सीओए मेंबर्स के 2 पदों के लिए जो 4 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, इत्तेफाक से वो चारों भी मुरादाबाद के ही हैं। निर्यातकों की संस्था मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और यस यानी यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी ने नीरज खन्ना और नवेदुर रहमान को अपना संयुक्त प्रत्याशी बनाया है, तो दूसरी ओर लघु उद्योग भारती और दी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने अब्दुल अजीम और हेमंत जुनेजा को मैदान में उतारा है। नीरज खन्ना इस समय भी ईपीसीएच के नामित सीओए मेंबर और यस के नेशनल चेयरमैन हैं तथा पहले भी कई बार इलेक्टेड सीओए मेंबर रह चुके हैं, जबकि नवेदुर रहमान ईपीसीएच के मौजूदा सीओए मेंबर होने के साथ साथ ईपीसीएच के वाइस चेयरमैन और मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। दूसरी ओर अब्दुल अजीम भी पूर्व में कई बार सीओए मेंबर और एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जबकि हेमंत जुनेजा पहली बार ईपीसीएच की प्रशासनिक समिति के सदस्य पद का चुनाव लड़ रहे हैं।